हेलो दोस्तों, मैं चन्नू शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल EGS में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ लेके आए हैं, जिसमें हमारी यूटी चंडीगढ़, जो कि हरियाणा एंड पंजाब की कैपिटल भी है, उनमें एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जो कि PGI है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, PGI MER भी कहते हैं इसे, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी करते हुए बताया गया है कि स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट सुपरवाइज़र लॉन्ड्री, इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्टों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट सुपरवाइज़र लॉन्ड्री में जो कि ग्रुप सी की नौकरी है, इन दो पोस्टों के लिए लॉन्ड्री एंड स्टोर कीपर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की नौकरियां PGI MER चंडीगढ़ की तरफ से निकाली गई हैं। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। हमारे युवा कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन है वो इनवाइट किए गए हैं, जो कि स्टोर कीपर, यहाँ देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट सुपरवाइज़र लॉन्ड्री ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्टों के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट किए गए हैं। जो डेट है, ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की, वो 11 फरवरी 2022 से लेकर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो अप्लाई की है वो 10 मार्च 2022, यानी कि 11 फरवरी से लेके 10 मार्च तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो इसकी फ़ीस है गाइस, फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा भी है। तो जो पर्सन हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए एग्जम्प्ट है फ़ीस, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है इनके PGI कैंडिडेट की तरफ, PGI रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। और जो SC एंड SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 फीस रखी गई है, और प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो अलग से आपके 2 रुपये या 4 रुपये जैसे भी कटते हैं वो अलग से होते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर ऑल अदर कैटेगरी, जर्नल हो या OBC हो या EWS हो, उनके लिए 1500 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देखकर अप्लाई कर सकते हो। आपकी फ़ीस 800 SC एंड SC कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी जितनी भी हैं, OBC है, जर्नल है या EWS है, उनके लिए 1500 रुपीज़ रखी गई है। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जम्प्ट हैं, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। तो जो यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट है गैस, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है कि ऑनलाइन ही इसकी जो पेमेंट है वो होगी। कोई भी जो हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग है, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं गैस आपको, यहाँ पर जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बताया गया है कि जो हमारा प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाएगा जब हमारा एप्लीकेशन है, उसके बाद CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी सिलेक्शन होगी। फर्दर वो हम आपको बता देंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइज, जो डिटेल ऑफ वैकेंसीज है एंड पे स्केल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आपको सब बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो हमारी पोस्ट है स्टोर कीपर की, जो हमारी स्टोर कीपर की पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसके लिए एज 18 साल से 30 साल की है, और अदर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। एंड इसमें जो पोस्ट हैं, 9 पोस्टें रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी जैसे जनरल वगैरह आ जाते हैं। तो 9 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें SC के लिए, 2 पोस्टें ST के लिए, 1 पोस्ट OBC जैसे ये दिया हुआ है, और 1 पोस्ट जो है वो PW कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको यहाँ से पोस्टों की कैटेगरी पता लग जाएगी। और इनका जो पे स्केल है वो 35,400 से स्टार्ट होकर
12,400 तक इनका लेवल 6 का पे स्केल है। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है दोस्तों, ये आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ डिग्री है, कोई इसमें पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री नहीं इसमें डिमांड की हुई, सिर्फ बैचलर डिग्री मैथ से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या कॉमर्स से हो, या स्टैटिक्स से हो। जनरली हम इसमें बीए, बीकॉम, सॉरी बीए तो नहीं, अगर इकोनॉमिक्स में आपकी बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो इसको अप्लाई कर ही सकते हैं, बीकॉम से हो गया। एमबीए में भी अगर आपकी स्टैटिक्स है या मैथ्स आपने रखा हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए गए हैं, आप उनकी तरह से इनको अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड इन्होंने एमबीए मांगा है। अगर आपके पास एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट वही मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स किसी भी फील्ड से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए। आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लॉन्ड्री की जो हमारी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। जो उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो मैट्रिकुलेशन मांगी है, यानी कि 10th बेस पर इसकी जो भर्ती है वो मांगी है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जो कि लॉन्ड्री में होना चाहिए आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका पे स्केल आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर की पोस्ट का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये देखिए यहाँ पर जो डिज़ायरेबल मांगा है लॉन्ड्री में, उसमें एक्सपीरियंस मांगा है ड्राई क्लीनिंग में, और हार्ड वर्क हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वर्कर, तो मेंटेनिंग अकाउंट। ये जर्नल से डिज़ायरेबल है, अगर होंगी तो भी ठीक है, अगर नहीं होती तो भी ठीक है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर, PW के लिए 10 ईयर, PW प्लस SC ST अगर है तो 15 साल, और PWD प्लस OBC है तो 13 साल। ये आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, और सबसे मेन यहाँ पर जो हमारी पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो हमारा CBT है वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं उसके लिए 100 MCQ आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, और 100 ही मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का ये पेपर होगा। काफ़ी अच्छा टाइम इसमें आपको दिया जा रहा है, आप आसानी से आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 नंबर का ही है पेपर होगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाली नहीं है। 100 नंबर का इजी सा पेपर होगा, और 100 मिनट का ही पेपर होगा। काफ़ी अच्छा समय आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। आप इसे ओनली यहाँ पर बताया गया है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश समझने में उनको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी अलाउ की गई है, तो यहाँ पर बताया गया है। और शॉर्ट ऑफ लिस्टिंग कैंडिडेट, जो हमारे कैंडिडेट को छांटने की प्रोसेस है वो बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट जितना भी है उसका 3 टाइम गुना, यानी कि 3 गुना उसका कैंडिडेट को प्लस बुलाया जाएगा, और उनके आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा, तो ये बताया गया है। उसके बाद इंटरव्यू बताया गया है कि ओनली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो हमारी पोस्टें हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्टें हैं, उसके लिए नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इन पोस्टों के लिए आप डायरेक्ट अपनी मेरिट में आ सकते हो और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकते हो, तो अच्छी बात है कि इंटरव्यू नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं ट्राई इसके लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने सेंटर को देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिलेबस बताया गया है दोस्तों, जो सिलेबस है वो इन्होंने बताया गया है कि कोई ऐसे सचेस अलग से कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। इन्होंने बताया कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने प्रिस्क्राइब की गई है, इन्होंने मांगी है, और आप वही
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करवा रही हो उसी के बेस्ड पर आपकी ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई ऐसे अलग से सिलेबस नहीं है जैसे कि एसएससी का होता है या रेलवे का होता है, वैसे ऐसे कोई इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न ऑफ सिलेबस होगा एग्ज़ाम का वो डिसाइड किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपने पढ़ रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी हमारी मतलब है कि तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पेपर का एग्ज़ाम सेट होगा, सिलेबस सेट होगा। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई इन्होंने बताया है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इजी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड से हमारा वो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी कर सकते हो। फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया है कि फ़ोटोग्राफ ऐसे होने चाहिए, कोई अदर से नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको इस वैकेंसी के बारे में काफ़ी डिटेल में पता लगा होगा। तो आप ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।